हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो एंड विद अनदर चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एज अ नेम सजेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वी बेसिकली स्टडी अबाउट मेटल्स, व्हाट आर मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ समझेंगे, वैसे ही नॉन मेटल्स के बारे में समझेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। So you have studied in the previous class that materials made up of same kind of particles are known as pure substances. तो हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि जो मटेरियल सेम काइंड के पार्टिकल से मिलके बनते हैं उन्हें हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। अ सैम्पल ऑफ अ गिवन एलिमेंट और अ गिवन कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। किसी भी गिवन एलिमेंट का या गिवन कंपाउंड का अगर हम सैम्पल लें तो वो एक प्योर सब्सटेंस होगा। दिस इज़ बिकॉज अ गिवन एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड। जैसे कि हमने देखा ए है और बी है, इसको मिला के एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, तो ये होगा सी। और अगर हम सी के एलिमेंट्स को लेते हैं ए और बी को, तो ये भी तो प्योर सब्सटेंसेस होंगे ना, क्योंकि ये दोनों प्योर सब्सटेंस हैं, तब जाके ये एक सी प्योर सब्सटेंस में फॉर्म हुए हैं। सो ए एंड बी आर ऑल्सो द प्योर सब्सटेंसेस। डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन their फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एज दे आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड्स अगर हम लेंगे तो वो डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी उनकी, तो वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे, ठीक है, हमारे पास। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी एंड डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स सेपरेटली। तो ये बहुत मुश्किल है कि हम 118 एलिमेंट्स की जो स्टडी है उसको करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, उसको लर्न करें सेपरेटली। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हमने उनको कैटेगरी वाइज क्लासीफाई कर रखा है। हेंस एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर ग्रुप टुगेदर एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडीड। तो कुछ जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं उसको दूसरे ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह हमने उनकी ग्रुपिंग कर दिया एलिमेंट्स की, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट इज़ मेटल्स एंड सेकेंड वन इज़ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होगा? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो मेटल्स एग्जिस्ट होते हैं अबंडेंस में इन द अर्थ क्रस्ट। एल्यूमिनियम एक मोस्ट अबंडेंट मेटल है जो फॉलोड होता है आयरन से। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जो नेचर में मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, मतलब, ठीक है, तो वो रिएक्टिव होते हैं, तो उनको एक प्योर सब्सटेंस में नहीं कैप्चर किया जा सकता, तो वो कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये नेचर में कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए जो नेचर में नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ नॉन मेटल्स हैं वो फाउंड होते हैं फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर की, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये दो वेल नॉन एग्जांपल्स हैं सच नॉन मेटल्स के। तो सेवरल नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो इनके कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में। सल्फर एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। सल्फर फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, सल्फाइड्स, सल्फेट्स की फॉर्म में। कार्बन एक्सिस्ट करता है नेटिव स्टेट में, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ठीक है। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसकी जो कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। अब है हमारे पास मिनरल्स एंड ओर्स। तो मिनरल क्या होता है? एक नेचुरल अकरिंग और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सरफेस पे डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ मिलता है, और एक मिनरल है जिसमें एक या एक से ज़्यादा मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तब हम उसे ओर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एल्यूमिनियम को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बॉक्साइट से, ठीक है, या आयरन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हेमेटाइट ओर से,
तो ये चीज़ है एक्सट्रैक्शन, जिसमें एक से ज़्यादा मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। इस सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस को यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल, इस प्रोसेस को जिसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल की इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर से हमने एक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ये प्रोसेस होगा दैट इज़ नोन एज मेटलर्जी। इस एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर जनरली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये कैसे स्टेप्स में होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन देखेंगे कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। सबसे पहले ओर के अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव किया जाएगा। सेकेंड इज़ रिडक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द मेटल ओर। इसमें मेटल ओर को ट्रीट किया जाएगा ताकि जो मेटल है वो अपनी फ्री स्टेट में आ सके। थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। फिर मेटल जब फ्री स्टेट में आ जाएगा तो उसकी रिडक्शन होने के बाद वो जनरली इम्प्योर रह जाता है। तो रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्यूरिफिकेशन होती है इम्प्योर मेटल की, ताकि जो इम्प्योर मेटल है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाए? प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाए। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, देखते हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। सो फर्स्ट हमारे पास है दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट है, सबसे पहले बात आती है फिज़िकल स्टेट। तो जो मेटल्स होते हैं एज केप्ट मरकरी, वो लिक्विड में होता है, सिर्फ मरकरी लिक्विड में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर सॉलिड रहते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट होते हैं सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस स्टेट में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के जो एग्जिस्ट होते हैं सॉलिड स्टेट में। ब्रोमीन एग्जिस्ट होता है लिक्विड में, और बाकी सारे किस में एग्जिस्ट होते हैं? गैसियस स्टेट में। अब हमारे पास है सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज़ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने बात करी फिज़िकल स्टेट की, ठीक है, उनका टेम्परेचर क्या है, वो फिज़िकल कैसे रहते हैं, फिज़िकली वो कैसे कौन से टेम्परेचर पे रह सकते हैं, कि दे कैन लिव ऑन विच टेम्परेचर। तब हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की। सो मेटल्स जनरली उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट आयरन का 153.6 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसमें एक्सेप्शन होता है लो मेल्टिंग पॉइंट का, तो जिसका एग्जांपल है हमारे पास सीजियम मेटल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 28.7 डिग्री सेल्सियस। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो इनका जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट अगर हम सल्फ़र का लें दैट इज़ 119 डिग्री सेल्सियस, और कुछ एक्सेप्शंस हैं नॉन मेटल्स के अंदर भी। तो डायमंड जो एक फॉर्म है कार्बन की, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, दैट इज़ 3723 डिग्री सेल्सियस। अब हम थर्ड स्टेट पे चलते हैं दैट इज़ डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मेटल्स जनरली हाई डेंसिटी के होते हैं, नॉन मेटल्स लो डेंसिटी के होते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, सोडियम और पोटाशियम जो मेटल्स हैं उनकी क्वाइट लो डेंसिटी होती है और उनकी डेंसिटी वैल्यू लेस देन वाटर होती है, ठीक है। अब है फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज़ हार्डनेस। उनकी हार्डनेस कैसी है? मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो वो ऑब्वियस सी बात है हार्ड होंगे स्ट्रक्चर में। सो दे कैन विदस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर्स विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्टेड। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होंगे क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में कम होते हैं। दे आर ब्रिटल एंड ईजिली ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। तो अगर हम उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं, हथौड़ा मारते हैं, हैमर मीन्स हथौड़ा, तो जब हम उसके ऊपर हथौड़ा मारने की कोशिश करते हैं तो वो पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अगेन देयर आर सम एक्सेप्शंस, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। सोडियम पोटाशियम मेटल्स होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, दे कैन ईजिली कट विद अ नाइफ, और रेज़र ब्लेड से वो कट किए जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड डायमंड जो एक नॉन मेटल है विच इज़ फॉर्म ऑफ कार्बन, वो हार्डर सब्सटेंस होता है। सेकेंड एक्टिविटी है हमारे पास दैट इज़
टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन, आपको आयोडीन के कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं और उनको बीट करना है डस्टर के साथ। क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि जो क्रिस्टल्स हैं वो ईजिली ब्रेक हो जाएंगे स्मॉल पीसेज में, ठीक है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है दैट इज़ लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमकीला, जिसके अंदर चमक होती है। मेटल्स की शाइनिंग सरफेस होता है, तो इनको हम मेटलिक क्लस्टर्स भी बोल सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो अपीयरेंस होता है वो कुछ डल टाइप में होता है, तो इसलिए हम उसको नॉन लस्टरस बोल सकते हैं। और आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो नेचुरल लस्टर देता है। अब हमारे पास है डू यू नो ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर सम टाइम मेटल्स लूज देयर शाइन। अगर हम मेटल्स को एक्सपोजर कर देंगे एयर के साथ कुछ देर के लिए तो वो अपनी शाइन खो बैठेंगी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो मेटल्स हैं वो वेरियस गैसेस जो प्रेजेंट होती हैं एयर के साथ उसके साथ रिएक्ट हो जाएंगे और उनके ऊपर एक कोटिंग बन जाएगी थिन लेयर की, एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स की फॉर्म में। तो इसीलिए उनका जो सरफेस है वो शाइनिंग नहीं रहेगा। सिक्स प्रॉपर्टी है दैट इज मिलेबिलिटी। मेटल्स आर मिलेबल, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। मेलेबल का मतलब होता है जब हम उसको हैमर हथौड़ा मारते हैं तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट द ब्रेकिंग प्रोसेस। और नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं क्योंकि जब भी हम उसमें हैमरिंग करते हैं तो वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं पीसेस के अंदर, ठीक है। अब सेकेंड एक्टिविटी क्या है? आपको एक स्मॉल पीस लेना है जिंक मेटल का या जिंक ग्रेनुअल ले लेना, तो उसको आपको स्ट्राइक करना है जेंटली विद अ हैमर। फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो जिंक का पीस है वो स्प्रेड हो जाएगा लिटिल और थिन बन जाएगा, बट लेकिन ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी है दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स। जब मेटल्स को या किसी भी चीज़ को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो मेटल्स डक्टिलिटी शो करते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज नोन एज डक्टिलिटी। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन वायर्स कॉमनली यूज्ड होते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, मेकिंग नेट डोर्स, वायर मेशेस और सो ऑन। तो इसीलिए वो डक्टाइल प्रोसेस शो करते हैं। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं तो वो वायर्स में ड्रॉ नहीं किए जा सकते। साइड में हमें एक डू यू नो दिया हुआ है। गोल्ड एंड सिल्वर हाईली मेलेबल होते हैं। गोल्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं हम फॉइल में जो 2.0 इंटू 10⁻⁻ mm थिक होता है। और गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल है। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर को हम फ्रॉम ओनली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। एट्थ प्रॉपर्टी है दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या है बेसिकली? सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बेयर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सब्सटेंस ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रेन है, जो वेट है उसको सह पाता है लेकिन ब्रेकिंग नहीं होती। तो मेटल जो हैं वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं क्योंकि उनके अंदर डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी प्रोसेस शो होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। तो उनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन एस्केप द कार्बन फाइबर। नाइन्थ इज कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? जो एबिलिटी होती है मटेरियल की ताकि वो ट्रांसफ़र करे हीट एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और एक इंडिकेटर का काम करे ऑफ इट्स कंडक्टिविटी। तो वी जनरली स्पीक ऑफ 2 टाइप ऑफ कंडक्टिविटीज़। तो एक तो होती है थर्मल कंडक्टिविटी और सेकेंड होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? जब हीट एनर्जी फ्लो कर सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तो उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि क्या है, आपको कुछ हॉट वाटर लेना है एक बीकर के अंदर और उसको प्लेस वन एंड ऑफ एन आयरन रोड इन इट। उसके पास एक आयरन रोड को रखना है। टच द अदर एंड ऑफ द रोड आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद आप देखोगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट ऑल्सो बिकम्स हॉट। ये आपने जो पॉइंट था इस पॉइंट को आपने यहाँ रखा है जो पानी गर्म है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका हैंड जिसमें आपने उसको पकड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट से लेके यहाँ से पानी गर्म होगा और यहाँ से सेकेंड पॉइंट पे जाएगा तो आपको जो रॉड है वो भी गर्म महसूस होगी। सो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो थर्मल कंडक्टिविटी शो कर रही है। चार्जेस जो हीट की एनर्जी है वो उसमें फ्लो कर रही है।
So this activity shows that metals can easily conduct heat energy from one point to another. Thus metals are good thermal conductors. तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो मेटल्स हैं वो गुड थर्मल कंडक्टर्स हैं एंड इट इज़ ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी जो मेटल्स कॉपर और आयरन हैं उनको कुकिंग यूटेंसिल्स और वाटर बॉयलर्स में यूज़ किया जाता है। सेकेंड कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चाहिए। तो इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है, कनेक्ट टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी विद द टू टर्मिनल्स ऑफ स्मॉल बल्ब। आपने एक बैटरी को एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया यूजिंग कॉपर वायर। आपने इसमें कॉपर वायर यूज़ की। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर देगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो कॉपर वायर्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द बैटरी टू द बल्ब। This activity shows that the metals are good conductors of electricity and it is due to this property metal wires are used in electrical fittings. तो नॉन मेटल जनरली पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो मोस्ट ऑफ देम नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स हम कह सकते हैं। हाउएवर जो ग्रेफाइट होता है जो कार्बन की एक फॉर्म है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि वो बैटरीज में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डू यू नो, सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, फॉलोड बाय कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अमंग मेटल्स मरकरी एक पोरेस्ट कंडक्टर है। 10th और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी दैट इज सोनोरोसिटी। व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज स्ट्रक्ड विद समथिंग हार्ड अ रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जब पीस ऑफ मेटल किसी दूसरे पीस के साथ स्टक हो जाएगा समथिंग हार्ड सरफेस तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, सोनोरोसिटी। मेटल्स हम सोनोरस कह सकते हैं क्योंकि इस प्रॉपर्टी के टाइप से हमें पता चल रहा है कि जो मेटल्स हैं मेकिंग द बेल्स में यूज़ किए जाते हैं, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। और इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंसेस कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और डिस्टिंग्विश किया गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस की हैं सारी प्रॉपर्टीज़ वो यहाँ पे गिवन है, 10 की 10 गिवन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 9 दे रखी हैं लेकिन ये थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक ही पॉइंट में कवर कर दी है। तो दीज आर द 9 पॉइंट्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से लर्न करनी है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।